सिंध हुकूमत का मौकिफ क्या है? सूबाई वजीर सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बड़े परेशान कुन हालात हो गए हैं। सीएम हाउस के सामने ये पहुंच रहे थे मुजाहिरीन, उनको मुंतशिर करने के लिए औरतें और बच्चे शामिल थे इन मुजाहिरीन में, उनके ऊपर शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। देखें, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह के एहतजाज के खिलाफ नहीं है, और ये आप उस बात से भी साबित हम कर सकते हैं कि जमात इस्लामी तकरीबन 1 महीने से सिंध असम्बली के सामने एहतजाज कर रही है। आपके इल्म है कि PSL का आगाज हो रहा है, और PSL में शामिल कई खिलाड़ी जो हैं वो सीएम हाउस के बराबर के जो होटल्स हैं वहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। और जब ये आज इन्होंने एहतजाज शुरू भी किया तो जो एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी बात हुई थी, जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, वो ये थी कि ये प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे। लेकिन अचानक प्रेस क्लब की तरफ जाने के बजाय ये चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ आ गए। इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की गई, इन्हें कहा गया कि उस तरफ आप ना जाइए, वहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, होटल्स की तरफ बड़ा मसला है। जो हालात इस मुल्क में हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं बदकिस्मती से, इस बात का खदशा है कि आप उधर जाएंगे तो कोई ऐसी सूरत पैदा हो सकती है। वहाँ बैठे, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन इनसे बात की, गुजारिश की कि आप यहाँ से चले जाएं, प्रेस क्लब चले जाएं, आप जाके वहाँ बैठ जाइए, हमें कोई इस पर इशू नहीं है। लेकिन वहाँ सूरत ऐसी बन गई कि बहालत मजबूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक्शन लेना पड़ा कि उनको वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन है। सही साहब, आप ये बताइएगा कि क्या इससे पहले कोई और लाहेमल सोचा गया? आपने जो सूरत बताई, यकीनन रेड जोन भी है और होटल्स में सिक्योरिटी के मामलात भी हैं, लेकिन क्या कोई वफ्द गया मुलाकात करने के लिए, या कोई वफ्द मदऊ किया गया सीएम हाउस में? वजीर आला सबसे बड़ा ओहदा होता है सूबे का, वो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उन्हें बुला लिया जाता, बैठ के मुज़ाकरात कर लिए जाते, ऐसा कुछ किया गया या एक्शन ही? तो मुज़ाकरात तो देखें, जमात इस्लामी के साथ भी हमारे लोग कर रहे हैं, PSP के पास भी डेलीगेशन गया, उनसे भी बात की, इनसे भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये इनको जो पहले भी कहा गया था, जो यहाँ आने के बाद भी कहा गया कि अगर प्रेस क्लब चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, हमें एहतजाज पे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। लेकिन जो PSL हो रहा होता है, जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी आए होते हैं, सईद गनी साहब, जिससे आप खुद कह रहे हैं कि आपको एहतजाज पर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, टेलीविजन स्क्रीन पर जो मनाजिर है ये आप भी देख रहे होंगे, पुरअमन मुजाहिरीन थे, ये ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, आप ऐसे तशद्दुद को जो पुलिस की जानिब से किया गया कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैंने जो आपसे गुजारिश की, अगर आप कभी जो सिक्योरिटी प्लान्स बनते हैं उनको देखें, तो जहाँ जहाँ बैनुल अक़वामी कुछ खिलाड़ी आते हैं, ठहरते हैं, वहाँ हाई सिक्योरिटी अलर्ट होता है। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ जगहों पर बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और खुदा न खास्ता इस किस्म की गैदरिंग से कोई भी फ़ायदा जो है वो उठा सकता था। हमने कोशिश की कि इन्हें समझाया जाए कि आपकी कमिटमेंट थी प्रेस क्लब जाने की, आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ जाके बैठ जाइए। नहीं, सही साहब, हमने मुज़ाकरात नहीं देखे। पुलिस अगर समझा रही है तो पुलिस का समझाना और सियासी माहौल में बात करना, आप समझते हैं कि फर्क नहीं है? पुलिस डील करेगी पॉलिटिकल लोगों से। मेरी गुजारिश सुने, एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी पहले बात हुई थी, उन्हीं से उन्होंने कहा था कि हमने प्रेस क्लब जाना है, उन्हीं के सारे रास्ते में ये थे। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी अजीब सी बात है कि अगर सारा जो रूट था वो उनसे तय हुआ था, कमिटमेंट्स हुई थी सारी, और उसके बाद अगर वो आ जाते हैं और जिन्होंने कमिटमेंट्स की थी, जिनके दरमियान बात हुई थी, वही उनको कहेंगे ना कि जनाब आपने जहाँ जाना था वहाँ चले जाइए। नहीं, लेकिन वो अगर ताकत का बेमुहाबा इस्तेमाल करेंगे, खवातीन बच्चों को जख्मी करेंगे, तो सिंध हुकूमत भी कोई मौकिफ लेगी, या वो एडमिनिस्ट्रेशन और अपोजिशन के दरमियान का मामला कहकर बरी जिम्मा हो जाएगी? मैं आपसे एक अर्ज करूँ, देखें, ये जो कुछ भी हुआ, सिंध हुकूमत ये चाहती नहीं है कि करें। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ना, देखें, जमात इस्लामी के लोग बैठे हैं ना, कितने दिनों से बैठे हैं, वो भी रेड जोन है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा कोई इशू नहीं है जिस तरह यहाँ होटल्स की वजह से इशू हो रहा था। तो हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने भी ज्यादतियाँ की, कई जगहों पे सड़कें बंद कर दी, लोगों को तकलीफ में डाला, हमने वहाँ भी रेस्टोरेंट शो की, वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं की। लेकिन अगर किसी एक मकाम पर एक जेन्युइन इशू है, प्रॉब्लम है, तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा उसको भी समझना चाहिए, और जो सियासी जमातें एहतजाज करती हैं उन्हें इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ सीएम हाउस की वजह से इशू नहीं हो, और भी मसाइल हैं जिसको ज़ाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको भी देखें। तो सईद गनी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसको बेहतर तरीके से हल करने के लिए इस मामले को कोई गुंजाइश ही नहीं थी? देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूँ कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, ये जो कुछ जमातें हैं, ख़ासतौर पर MQM उसमें शामिल है, PTI है या GG है, इनका मकसद लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाने से ज़्यादा अवामी इशूज़ से लोगों की तवज्जो हटाना है। आज MQM ने चले मार्च कर लिया, इतना बड़ा शो कर दिया, बहुत जरेज में मान लो हज़ारों की तादाद में लोग लेकर आ गए,
उन्होंने टीवी स्क्रीन भी सारी उन्होंने कैप्चर कर ली हैं। क्या ये अच्छा होता है कि अगर ये जो सुबह सिंध के लोगों को गैस नहीं मिल रही, कराची की इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिलती, उस पर कर लेते। अगर तो ये उस पर करते तो शायद बात समझ में आती। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी महंगी हुई है और दवाइयां महंगी हुई हैं, तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। सईद गनी साहब देखिए मेरी बात सुनिए ना, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये तयशुदा मंसूबे के तहत अवामी इशू से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हम आपकी राय का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ये आपका हुकूमती मौक़िफ़ है और आपने इसको खुलकर पेश भी किया, बारहा पेश भी करते हैं, आपके चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेश करते हैं। हमें आपका मौक़िफ़ रखने पर कोई इतराज़ नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेड जोन को जवाज़ बनाकर पॉलिटिकल डायलॉग के बजाय तशद्दुद आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आपका ख्याल है, ठीक है, बस ये हमें आपसे जानना है। आपका मौक़िफ़ है, उनका भी मौक़िफ़ है, इस वक्त उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, आपका मौक़िफ़ लिखा पड़ा हमारे सामने है। ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी इस तरह के इकदाम की खुशी से करती है। रेड जोन सिंध असेंबली का इलाका भी है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई कार्रवाई आपको नजर नहीं आ रही। प्रेस क्लब भी हमने गुजारिश की कि ये चले जाएं, हालांकि शारा फैसल से इन्होंने शुरू किया, पूरा शहर डिस्टर्ब हुआ है, ट्रैफिक पूरा डिस्टर्ब हुआ है, लोगों को तकलीफ हुई है, हमने कुछ नहीं कहा। ये अगर प्रेस क्लब चले जाते तो शायद ये सूरत पैदा नहीं होती। आप दूसरी तरफ से ये भी तो पूछे ना कि जब एक कमिटमेंट थी कि हमने प्रेस क्लब जाना है और आप एक रास्ता तय कर लें, एक जगह तय कर लें और उसके बाद हम ऐसे मकाम पे चले जाएं जहां पर शायद इस वक्त किसी को भी नहीं जाना चाहिए जब तक PSL चल रहा है। तो अब मतलब थोड़ा सा जरा दूसरी तरफ से पूछ ले कि ये सारी चीजें क्यों की गई। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वजह, ये जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोगों के अवामी जो इश्यूज हैं उसकी जो लानतान होनी अपोजिशन पर या जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों पर, वो कम हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद।